कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे तो कभी हम नहीं थे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में, जहाँ पर कभी आप सभी के लिए अभी ने इंतजार किया अक्षरा का, तो कभी अक्षरा करती है अभिमन्यु के प्यार का इजहार। लेकिन प्यार के इजहार के बीच में दोनों के बीच आ चुकी है बड़ी दीवार, क्योंकि 1 साल पहले अक्षरा ने जो दी थी कुर्बानी, उसकी वजह से उन्हें अभिमन्यु से दूर जाना पड़ा था। अभिमन्यु की इस कुर्बानी को अक्षरा यहाँ पर समझ गई है, लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि ये सब बेईमानी है, झूठा है, अक्षरा को उसे सब कुछ बचाना चाहिए था, और यहाँ पर बचाकर उसने कुछ भी ठीक नहीं किया। उसका हाथ ठीक करवा के उसने कुछ ठीक नहीं किया, बल्कि हाथ से ज्यादा उसका दल यहाँ पर जो है भारी हो चुका है। और अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जब अक्षरा के साथ अभिमन्यु रहेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि अक्षरा की कुर्बानी को उसने कितना लाइटली लिया है। लेकिन इस टूटे दिलों को जोड़ते हुए अब वंश नजर आएंगे, लेकिन भला कैसे, चले चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा के डाई हार्ट फैन, तो आप सभी अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरीके से शो की कहानी में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी अब शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं एक तरफ जहां पे अक्षरा की एंट्री होगी तो अक्षरा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी, और दूसरी तरफ कायरा वंश जिन्होंने आपस में बात किया था कि वो जल्द से जल्द अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में फैली हुई दूरियों को नजदीकियों में बदलेंगे। ऐसे में वंश कहेगा कि जिस डिटेक्टिव से अक्षरा ने सबूत लाया था हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्षरा इन दिनों मंजरी की देखभाल करने में बिजी हो जाएंगी। और अब तो यहाँ पे दशहरा भी अभिमन्यु के साथ अक्षरा सेलिब्रेट करती नजर आएंगी। जी हाँ, अक्षरा और अभिमन्यु को मंजरी ने एक साथ पूजा करने की हिदायत दी है, और पीले रंग के कपड़ों में बहुत ज्यादा यहाँ पर दोनों फब रहे हैं। अक्षरा यहाँ पर मंजरी की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है, उससे यहाँ पर सदा धजा रही है यहाँ पर दशमी के दिन, और ये सब देखकर आप सभी के अभिमन्यु काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। लेकिन अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड बेहद खास होगा। जी हाँ, अक्षरा कैसे मानी अभिमन्यु के घर आने के लिए और उसके बाद क्या क्या होने वाला है वो तो हमने आपको बता दिया कि अब डिटेक्टिव से मिलकर वंश जो है वीडियो लेकर आएंगी, और विजयदशमी जो कि मौका है यहाँ पर बुराई पर सच्चाई की जीत का, तो ऐसे में वंश चलाने वाले हैं वीडियो और सारी के सारी यहाँ पर सच्चाई सामने आने वाली है। आज के एपिसोड में अक्षरा डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में काम करती है। अभिमन्यु को देखकर वो डर जाती है। अभिमन्यु अक्षरा को पकड़ लेता है क्योंकि वो फिसल जाती है। वो अक्षरा की एकेडमी को देखता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो जानती है कि वो मंजरी की वजह से उससे मिलने आया है। अभिमन्यु अक्षरा को 3 दिनों के लिए बिरला हाउस वापस आने के लिए कहता है। वो कहता है कि मंजरी सोचती है कि वो एक साथ हैं। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है वो भी उसके साथ बिरला हाउस रहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो आगे कहती है कि वो बिरला हाउस में उसकी पत्नी के तौर पर वापस आना चाहती है, ना कि उसकी लाचारी के तौर पर। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वो जानता है कि मंजरी की वजह से स्वार्थी हो रहा है। वो कहता है कि अक्षरा को खुश होना चाहिए क्योंकि उसने उससे परिवार के लिए स्वार्थी होना सीखा है। अक्षरा हैरान रह गई। अभिमन्यु कहता है कि मंजरी 2-3 दिनों के लिए गंभीर है और फिर वो उसे वापस छोड़ देगा। अक्षरा ने अभिमन्यु को प्रपोजल के लिए थैंक यू कहा। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि अगर अब मंजरी के लिए नहीं तो उसे इससे अपने संगीत प्रोजेक्ट के तौर से लेना चाहिए। वो कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। अक्षरा हैरान होती है। बिरला मंजरी को यानी कि मंजरी को वापस घर ले आते हैं। मंजरी अक्षरा को ढूंढती है। अभिमन्यु बहाना बनाता है। वो ये सोचकर बेचैन हो जाता है कि अक्षरा मंजरी की खातिर बिरला हाउस आएगी या नहीं। अक्षरा ने सुहासिनी से बात की। वो अभिमन्यु के रिक्वेस्ट के बारे में शेयर करती है। सुहासिनी ने अक्षरा को बिरला हाउस जाने की एडवाइस दी क्योंकि कोई भी ईगो किसी की जान से बड़ा नहीं होता। अक्षरा बेचैन हो जाती है। सुहासिनी ने अक्षरा को मनीष से छुपकर बिरला हाउस जाने के लिए कहा। मनीष कमरे में आता है। सुहासिनी और अक्षरा दंग रह जाते हैं। महिमा पाठ से बात करती है और कहती है कि वो भी चाहती है कि मंजरी जल्द ठीक हो जाए, लेकिन अक्षरा को वापस नहीं आता देखना चाहती। वो अक्षरा के घर में दोबारा एंट्री के खिलाफ होती है। महिमा ने मंजरी से बात करने और
अभिमन्यु के तलाक की सच्चाई का खुलासा करने का फैसला किया है। मनीष अक्षरा और सुहासिनी से पूछता है कि वो क्या चर्चा कर रहे थे। सुहासिनी मनीष से झूठ बोलती है और अक्षरा को उसकी म्यूजिक थेरेपी के लिए जयपुर भेजने की इजाजत देती है। मनीष अक्षरा को जाने देता है। वो अक्षरा से वंश को साथ ले जाने के लिए कहता है अगर वो चाहती है। सुहासिनी कहती है कि अक्षरा अकेले ही संभाल लेगी। अक्षरा मनीष को गले लगाती है और बिरला हाउस जाती है। अक्षरा को देखकर अभिमन्यु दंग रह गया। अक्षरा फिर से फिसल जाती है। अभिमन्यु अक्षरा को घर के अंदर ले जाता है। वो मरहम लगाकर अक्षरा की मदद करने की कोशिश करता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो अपने दर्द से निपटना अकेले जानती है। अक्षरा को देखकर महिमा गुस्सा हो जाती है। अक्षरा ने शिवांश से मुलाकात की। वो उसके साथ खेलने का फैसला करती है। अक्षरा ने मंजरी से मुलाकात की। मंजरी अक्षरा से पूछती है कि वो कहाँ थी। अक्षरा ने मंजरी को टेडी बियर गिफ्ट किया और कहा कि वो उसके लिए इसे खरीदने गई थी। मंजरी अक्षरा से कहती है कि ये उसका पहला टेडी है। अभिमन्यु अक्षरा और मंजरी को निहारता है। महिमा आनंद के साथ बात करती है और मंजरी को सच्चाई का खुलासा करने का फैसला करती है। हर्ष उसे रोकता है। मंजरी अक्षरा और अभिमन्यु से दशहरा पूजा एक साथ करने का कहती है, तो वहीं अभिमन्यु और अक्षरा सोने को लेकर लड़ते हैं। आरोही नील से बात करती है और अक्षरा को बिरला हाउस में देखती है। अब आगे कौन सा तूफानी ट्विस्ट आने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा और मजेदार चीज देखने को मिलने वाली है। तो शुरू हो जाइए शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखने के लिए, जो देखना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कहते हैं ना कि भाई जो होते हैं वो अपनी बहन को सबसे ज्यादा चिढ़ाते भी हैं और अपनी बहन के दुख में सबसे पहले जाकर खड़े भी होते हैं। अक्षरा और अभिमन्यु का टूट रहा रिश्ता यहाँ पर कायरव ने बचाने की खूब कोशिश की। कायरव यहाँ पर बीते एपिसोड में जो है पहुंचे भी थे बिरला हाउस और कहा था मुझे चाहे जेल भेज दो लेकिन मेरी बहन के साथ अपने रिश्ते को मत तोड़ो। कायरव ने जहां पर ये सब कोशिश की, वहीं अब कायरव वंश मिलकर यहाँ पर डिटेक्टिव के साथ मिलकर सबूत खोजेंगे और इस विजयदशमी पर यहाँ पर खुलासा करते नजर आएंगे। और ये खुलासा शो की कहानी में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला है वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।